नाजरीन, पंजाब की डायन इस वक्त ड्रामेबाजी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही, मगर वो कहते हैं ना कि इज्जत व जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये लोग अपनी जानिब से पूरी प्लानिंग करके ड्रामा तरतीब देते हैं, मगर इनका हर काम उन पर उल्टा पड़ जाता है। अब तो लोग मज़ाहिया ड्रामे नहीं देखते, बस मरियम नवाज की रोजाना की बुनियाद पर कारकर्दगी उठाए और एंजॉय करे। ये औरत जिस काम में हाथ डालती है, रुसवाई इसके पीछे पीछे आती है। फिर ये नागिन की तरह हर किसी को डसने लगती है। जब हर जानिब से नाकाम हो जाती है तो औरत हाथ कहने लगती है। अब भी सोशल मीडिया पर रखे गए अपने पटों से एक ही राग गिलाप रही है कि मुझसे लोग इसलिए चिढ़ते हैं कि मैं औरत हूँ। तो मोहतरमा, बेशक आप एक औरत है, मगर चोर खानदान की चोर औरत है। फ्राडप के खून में गटी की तरह शामिल किया गया है। अब ऐसा कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू नवाज शरीफ की हराम की कमाई से पली हुई औरत फ्रॉड ना करे। इनकी बदकिस्मती ये है कि जितना ये खुद की तशहीर करते हैं, उतना ही बेनकाब होते चले जाते हैं। जिसका अपना असली चेहरा ना हो, वो ड्रामा सीरियल की अदाकारा तो है, मगर लीडर नहीं। मरियम नवाज की अपनी छत अपना अगर मंसूबा की इफ्तिताही तकरीब में एक खातून ने एहतजाज किया। खातून का कहना था कि पहले जिनको आशियाना हाउसिंग स्कीम में लेटर्स दिए गए थे, इन्हें पहले कुछ दिया जाए। हमें घर नहीं दिए जा रहे, हमारा हक दिया जाए। खातून का मुतालबा इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी उठाया जा रहा है। हर कोई दुआ मांग रहा है कि अल्लाह इस औरत को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि ये डायन बहुत खूनख्वार हो चुकी है। ये तो सिर्फ कह रही है कि हम अब भी कुछ नहीं देंगे, क्योंकि लोगों को कुछ देना शुरू किया तो हमारे लिए क्या बचेगा। फरियादी औरत का कहना था कि आशियाना हाउसिंग में मुझे घर मिला था, लेकिन सच ये है कि ये घर दें। ये लैपटॉप चोर हमेशा चोर रहते, जो कि ये पूरा टब्बर है। हुकूमती सतह पर सब ड्रामा बाजी होती है, कोई मेरिट सिस्टम नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी जाहिल औरत में जो जमाने जाहिलियत में भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। हराम का कर इसके दिमाग में सिर्फ भूसा भरा है। एक और वीडियो वायरल है जिसमें मरियम नवाज राजनपुर दौरे के दौरान चंद बुजुर्ग खवातीन के साथ बेटी एक्ट्रेस मीरा के अंदाज में टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर रही है। साफ जाहिर है कि बिचारी खवातीन की गुर्बत को पेश किया जा रहा है। मरियम और दूसरी उम्र खवातीन ही हो गई, एक गुर्बत में रुल गई, दूसरी इन्हें गरीबों के पैसे से हर हफ्ते प्लास्टिक सर्जरी कराकर इनके दरमियान आती है और इनकी तजलील करती है। माँ जी को क्या बीमारी थी, कुछ इलाज वगैरह शुरू किया, अभी तक के सिर्फ मीडिया पर दिखाने के लिए सब कुछ किया। मैडम ड्रामेबाज खुद को एंजेलिना जूली समझते हुए इनको तसलिया भी अंग्रेजी में दे रही है। हालांकि इन बिचारी खवातीन को उर्दू भी समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तान का कयाम दुनिया की तारीख में किसी मौजिज़े से कम नहीं था। हम चाहते तो पाकिस्तान को आज दुनिया के मुकाबले में ले आते। पाकिस्तान जो आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत है, हम एक एटमी कुव्वत के होते हुए भी महरूम तमन्ना है। दूसरों के रहने मिन्नत है। ना हम अपना भला कर पा रहे हैं, ना हम किसी दूसरे के काम आ रहे हैं। दुनिया देख रही है कि इसराइलियों ने फलस्तीनियों की ईंट से ईंट बजा दी। फलस्तीनियों को घेर घेर कर मारा जा रहा है। इतनी इबरतनाक मौत दी जा रही है कि दुनिया की तारीख भी शर्मा कर रह जाए। जरा सोचिए, आज से 50 साल बाद हम किस जगह होंगे, हमारी हालत कैसी होगी। पाकिस्तान के जो इस्लाम के नाम पर मारिज वजूद में आया, की बुनियाद ही कलमे तौबा पर रखी गई, और पाकिस्तान इशाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन है। लेकिन हम कौन सी ऐसी राह पर चले कि जिन पर आजादी की तहरीक में लाजवाल कुर्बानियां देने वाले हमारे शहीदों ने हमें गामजन किया था। हम तो इन लोगों की बात मानकर अपनी पहचान भी खो बैठे। हे हुक्मरानों, तुम इंशाल्लाह एक दिन जवाब जरूर दोगे। हमारी बद्दुआएं तुमको लगेगी। इन गरीबों का क्या हाल कर दिया आप लोगों ने। जाके वीराने में रहने वाले लोग बारिश का पानी पीते हैं। कभी जाओ राजनपुर, रोजान, फाजिल, जामपुर से 10 किलोमीटर मगरब, 10 किलोमीटर मशरक पर, तुम्हें खुद पता चलेगा कि इन लोगों का रहन सहन कैसा है। इमरान क्या क्या करवा दिया है आपसे। इन भूखे नंगे गरीबों का हक मार के आपके महलात बने हैं। चले जल्दी से जाके डिटोल से बात ले लेना। ये औरत जानबूझकर खबरों में रहने को ऐसी बेवकूफाना बातें करती है। वाकई ये इतनी ही कमअक्ल और अहमक है। बीबी ने रोज इमरान खान को सच्चा साबित करना होता है कि एक तो ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं और कोशिश भी नहीं करते। एक और वीडियो में खतरी हसीना पटवारियों के बच्चों को इकट्ठा करके ज्ञान बांट रही है कि आप यकीन करो बच्चों, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखो। मैं जेल में गई, मुकदमात भी भुगते, मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे जैसे इंसान को रुलाना कोई आसान काम नहीं है। मरियम नवाज का पोजीशन होल्डर तलबा से हिताब, बच्चे गुड़िया की बातों का यकीन करे या ना करे, लेकिन पंडाल में मौजूद पटवारी इसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन करेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में सोचने वाला हाना हमेशा हाली होता है। हालांकि जिस दिन मोहतरम नवाज पाकिस्तान आई तो ये रोने की काफी एक्टिंग कर रही थी और एक बूंदी कोशिश थी। 6 साल पहले अपनी सियासत चमकाने की खातिर मरियम बीबी ने एक बच्चे को उठाया था और वादा किया था कि जब मेरे इख्तियार में कुछ आया तो मैं तुम्हारे बाप को बाजियाब करवाऊंगी। लेकिन मौसूफा अपना वादा भूल गई। उस वक्त उसकी माँ जिंदा थी, मगर आज माँ और बाप दोनों के बगैर जिंदगी गुजार रहा है। दूसरी जानब 14 रुपए यूनिट के रिलीफ के ऐलान के साथ ही अवाम को 1000 रुपए
रुपए फिक्स चार्जेस का टीका लगा दिया गया। बिजली का मीटर रेंट 230 रुपए से बढ़ाकर खामोशी से 1000 रुपए फिक्स कर दिया गया है। 14 रुपए यूनिट सस्ती करेंगे। बाबूजी कबूतरबाज बिल्कुल ठीक कहा है। 2 महीनों में 60 दिन होते हैं, 60 दिनों में 1440 घंटे होते हैं, 1440 घंटों में 86,400 मिनट्स होते हैं। ये रिलीव पूरा 51,84,000 है। ऐसी चुड़ैल एक पीपल पार्टी की पास भी है। मरियम 6 घंटे मेकअप कराती है, ये 12 घंटे, और कपड़े ऐसा पहनती है जैसे 2 साल की बच्ची हो। दुनिया का हर रंग उसकी पोशाक में पाया जाता है। नाम भी अजीब सा है, आंसर शीरी रहमान। लाल लगाम जिनको 151 अफराद ने नवाज शरीफ की बकवास और मरियम की भूती 1 घंटा बर्दाश्त की। इनको इतला हो कि 14 रुपए यूनिट में कमी सिर्फ 2 माह के लिए है और ये गर्मियां गुजर जाने के बाद अप्लाई होनी है। लानत है ऐसे अजीम लीडरान पे। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब हर चीज में लीड रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़े लगी हुई है। मैं 5 माह में आराम से नहीं बैठी, रोज 16 घंटे काम करती हूँ। नॉन स्टॉप हुकूमत नकली है, इसलिए ये सारे हर्ब इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि लोग तस्लीम कर ले, लेकिन नामुमकिन है मोहलिक मुल्क के यहाँ अगर बेटा हो जाए तो भी ये हुकूमत असली ना हो। नामुमकिन सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान आपके लिए जो अल्फाज बयान करता है अगर आप सुन ले तो शायद दूरी हो जाओ। मरियम नवाज वजीर आजम सन हुकूमत लोगों के टैक्स के पैसों से पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम को मालामाल मत करे, अपनी जेब से इनाम दे। लोगों की खुदकशियों का खून इस पैसे में शामिल है। ये तो पाकिस्तान टोयोटा कार वालों ने अरशद नदीम को गिफ्ट की। इस चोरनी ने कहा कि झूठ की भी कोई हद होती है। आगे ये चोरनी फार्म 47 से वजीर आला बनी और ऊपर से इस चोरनी के कारनामे भी चोरे वाले। 14 अगस्त के लिए पंजाब हुकूमत के जारी करदे इश्तिहार में 14 अगस्त के लिए पंजाब हुकूमत के जारी करदे इश्तिहार में कश्मीर पाकिस्तान के नक्शे से गायब। मरियम नवाज की तस्वीर मौजूद। ये होता है कश्मीर का सौदा करना। जिस चीज का इल्जाम खान साहब पर लगाया वो सब कुछ खान साहब ने तो नहीं किया पर ये कर रहे हैं। और ये झूठी औरत वोट लेने के लिए अपने आप को कश्मीर की बेटी कह रही थी। कौन है वो जाहिल लोग जो इसको फॉलो करते हैं। गद्दे और घोड़े में बात चल रही थी। घोड़ा कह रहा था आसमान नीला है जबकि गद्दे का कहना था आसमान काला है। दोनों अपनी जगह पर अटल थे। फैसला जंगल के बादशाह यानी शेर के पास चला गया। शेर ने घोड़े को सजा सुना दी। घोड़े ने कहा बादशाह सलामत, आप जानते हैं मैं सही हूँ। बादशाह ने कहा तुम्हें सजा इस बात की नहीं दी बल्कि सजा इस बात की दी है कि तुमने गद्दे से बहस की। इन दोनों यही हालात हमारे मुल्क की सियासत के हैं। लोग गद्दों से बहस करते दिखाई देते हैं, हालांकि सब जानते हैं कि इन्होंने मुल्क को किस कदर नुकसान पहुंचाया कि जिसका अजाला करते भी सदियां लग जाए। और हम इनकी बात मानते आए हैं। इनकी बातों में आकर हमने अपना बड़ा नुकसान किया, वक्त का जिया किया। ये हमें आज तक बेवकूफ बनाते रहे हैं। इन्होंने कभी लिसानी, कभी मजहबी, कभी फिरका वारियत, कभी सुबाइयत तो कभी सियासी झगड़ों में उलझाए रखा। इनकी बात मानकर आज हम ये सजा भुगत रहे हैं। इन्होंने कभी सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर हमें लूटा, कभी हालात की बेहतरी की नवीद सुनाई, कभी मुल्क की तरक्की तो कभी अवामी खुशहाली के नाम पर ये लोग हमें बेवकूफ बनाते रहे। हम आज तक ये फैसला नहीं कर पाए कि दरअसल वो गद्दे थे जिनकी हमने बात मानी या हम गद्दे हैं कि जो इनकी बात मानकर इनके हसारों को पहुंचे। नाज़रीन किराम, आप सबका हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।